नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर एक अद्भुत कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि मनुष्य का जीवन एक ऊर्जा का माध्यम है। ऊर्जा के माध्यम से ही मनुष्य जीवित रहता है। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने अपनी ऊर्जा को बचाए रखा। जब तक मनुष्य में ऊर्जा का संचार नियत प्रणाली से नहीं होगा, मनुष्य के अंदर सब्र नहीं आएगा। मनुष्य उतने प्रयास लगन के साथ नहीं कर पाएगा जितने उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए और इस दुनिया से जाने के बाद में भी दुनिया उसे याद रखे, उसके लिए आवश्यक है। छांदोग्य उपनिषद में भी आंतरिक ऊर्जा के महत्व को समझाया गया है। उसी विषय को समझने के लिए इस वीडियो में एक कहानी सुनाई जा रही है। कृपया आप ध्यान से सुनिएगा। कहानी इस तरह से है। किसी ज़माने की बात है, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन यहाँ से वहाँ भटकता रहा और परेशान हो गया। उसने कई गुरु, संतों, महात्माओं, त्यागियों के यहाँ माथा रगड़ा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया। किसी संत महात्मा ने उस व्यक्ति को उपवास करने की सलाह दी तो उसने कई साल उपवास किए। किसी संत महात्मा ने उसे यज्ञ करने की सलाह दी तो उसने कई साल यज्ञ किए। किसी ने नाम जपने को कहा तो वह कई वर्षों तक भगवान का नाम ही जपता रहा, लेकिन वह रहा वैसा का वैसा ही। तो उतने व्यक्ति ने निश्चय किया कि अब वह किसी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि सब बकवास है। मुझे असली ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। असली ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरा भाग्य ही वैसा नहीं है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसको पता चला कि उसके शहर से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है। वहाँ पर एक महात्मा है जो बड़े ही सरल है। व्यक्ति ने सोचा अब वह किसी के पास नहीं जाएगा, लेकिन रोज़ाना ही उसके मन में हलचल होती कि एक बार चलकर मिल लेने में क्या दिक्कत है। जब रोज़ाना इसी तरह के विचार आने लगे तो उससे रहा नहीं गया। वह पहाड़ी की तरफ चल दिया। पहाड़ी पर पहुंचकर वह महात्मा जी से मिलता है और कहता है वह कई संतों और महात्माओं के यहाँ ठोकर खा चुका है और जो भी उसे बताया गया वह सब कर चुका है, किंतु उसे अभी तक असली ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। व्यक्ति ने साथ में महात्मा जी से पूछा, क्या आप मुझे असली ज्ञान से अवगत करा सकते हैं? व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो बड़ा ही आसान है। महात्मा जी की इस बात पर व्यक्ति को कोई खुशी या आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह कई लोगों के पास भटक चुका था। लेकिन जब महात्मा जी के पास मिलने आया तो उसने सोचा क्यों ना इस महात्मा जी से इनका बताया हुआ रास्ता भी पूछ लिया जाए। इसलिए उस व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछ लिया, महात्मा जी फिर आप बताइए कि असली ज्ञान प्राप्त करना आपके हिसाब से इतना सरल और आसान है तो वह मुझे आज तक तो मिल नहीं सका। मैंने तो बहुत प्रयास किया, अब आगे मुझे किस प्रकार से मिल सकता है और कब मिल सकता है, उसमें कितने दिन या साल लगेंगे? महात्मा जी जो उस व्यक्ति की मनोदशा को अच्छी तरह से पहचान चुके थे, वे बोले, समय, दिन या साल क्यों लगेंगे, ये तो अभी हो जाएगा। व्यक्ति ने सोचा यह क्या बात हुई, इतनी जल्दी भी कहीं असली ज्ञान मिलता है? तो उसने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी मुझे क्या करना होगा? व्यक्ति को महात्मा जी बिल्कुल झूठ बोलने वाले लग रहे थे, क्योंकि महात्मा जी कह रहे थे कि अभी थोड़ी देर में असली ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और व्यक्ति तो यह मानता था कि असली ज्ञान प्राप्त करने के लिए सालों में वर्षों की तपस्या करनी होगी। इसलिए व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा, ठीक है महात्मा जी, तो फिर आप अभी का अभी मुझे असली ज्ञान बता दीजिए। महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल सही, चलो तैयार हो जाओ, मैं पहाड़ी के नीचे कुएं पर पानी भरने चल रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन एक बात याद रखना, एक शर्त है, जब तक मैं पानी भरकर वापस न आ जाऊं, अपने मुंह को बंदी रखना, कुछ भी बोलना मत। यदि कुछ भी बोलोगे तो फिर मैं तुम्हें असली ज्ञान से नहीं मिलवाऊंगा। व्यक्ति ने अपने मन में सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, चुप रहूँगा, बिल्कुल चुप रहूँगा। इस तरह वो मन में दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के महात्मा जी के साथ चल दिया। महात्मा जी ने अपनी बाल्टी उठाई और पहाड़ी से नीचे चल दिए। व्यक्ति भी पीछे चुपचाप चलने लगा और अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि चलो आज का दिन सफल हो गया, अभी बहुत मज़ा आएगा। महात्मा जी के बस का तो कुछ और है नहीं, देखता हूँ वापस आकर महात्मा जी कौन सा बहाना बनाते हैं। पहाड़ी के नीचे पहुंचकर महात्मा जी ने बाल्टी में रस्सी बांधी और पानी भरने के लिए कुएं में गिरा दिया।
फिर बाल्टी को ऊपर खींचा। जैसे ही रस्सी से बाल्टी को ऊपर खींचा, लेकिन बाल्टी में तो पानी आया ही नहीं। महात्मा जी ने फिर से बाल्टी को कुएं में गिराया और फिर से ऊपर खींचा। बाल्टी में पानी फिर भी नहीं था। उधर व्यक्ति चुपचाप सब देख रहा था, समझ रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि वह महात्मा जी को गलत साबित करना चाहता था। व्यक्ति बार बार यही सोच रहा था कि देखो देखो, महात्मा जी ऐसी बाल्टी में पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें पेंदा ही नहीं है। भला बिना पेंदे की बाल्टी में पानी भरा भी जा सकता है क्या? महात्मा जी बार बार वही बाल्टी कुएं में गिरा रहे थे और बार बार उसी बाल्टी को कुएं से बाहर निकालते, लेकिन पानी तो बाल्टी में आता ही नहीं, क्योंकि बाल्टी के पेंदा था ही नहीं। लेकिन महात्मा जी फिर भी बाल्टी को बार बार कुएं में गिराए जा रहे थे। जब बहुत देर हो गई तो व्यक्ति से चुप नहीं रहा गया और वह बोल पड़ा, महात्मा जी, इस बाल्टी में तो पेंदा है ही नहीं, भला इसमें पानी भरेगा भी कैसे? व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा जी बाल्टी में पानी भरना तो बंद कर देते हैं और कह देते हैं, यही तुम्हें जानना था। व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है, भला बाल्टी के पेंदे से मेरे असली ज्ञान का क्या मतलब? लेकिन महात्मा जी तो फिर पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पीछे पीछे व्यक्ति भी चलने लगा। जब महात्मा जी पहाड़ी पर पहुंचकर अपने स्थान पर बैठ गए तो व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, भला बाल्टी में पेंदा होने या न होने से असली ज्ञान का क्या लेना देना? व्यक्ति के मन का कौतूहल जानकर महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे अंदर ऊर्जा की कमी है। जिस व्यक्ति में धीरज ही नहीं है वह कर भी क्या सकता है? यह तो मुझे भी पता है, यह बाल्टी मेरी है। यह तो मुझे भी पता है मेरी बाल्टी में पेंदा नहीं है और पेंदा नहीं होने से बाल्टी में पानी नहीं भरेगा, लेकिन जब तुमको बोलने को मना किया था तो तुम क्यों बोले? यह तुम्हारी धीरज की परीक्षा थी, मगर तुम अपनी परीक्षा में असफल रहे। अब तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि इतने इतने गुरुओं के पास जाकर के भी तुम ज्ञान को प्राप्त क्यों नहीं कर सके। यही तुम्हारी उदासी और हताशा की जड़ है। महात्मा जी ने कहा, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। व्यक्ति को अब जाकर के एक ऐसा महात्मा मिला था जो वास्तव में गुरु बनने लायक था। व्यक्ति ने सोचा, क्यों न इन्हीं महात्मा जी को मैं अपना गुरु बना लूं। यह महात्मा जी मुझे अब और ज्ञान प्राप्त करवा सकते हैं। इसलिए व्यक्ति ने महात्मा जी से आगे कहा, महात्मा जी, मुझे चुप रहना था। मुझे यह सोचना चाहिए था कि आपकी बाल्टी है, उसमें पेंदा है या नहीं आपको तो मालूम ही होगा। वास्तव में मुझे चुप ही रहना चाहिए था, मुझसे गलती तो हो गई। लेकिन क्या आप मुझे अब भी असली ज्ञान प्राप्त करवा सकते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। महात्मा जी जो बड़े चिंतक थे, उन्होंने व्यक्ति से कहा, अगर तुमको इतना मालूम है कि बिना पेंदे की बाल्टी में पानी नहीं भरा जा सकता तो खुद को भी जानो। जिस मानव के अंदर पेंदा नहीं है उसमें ऊर्जा इकट्ठी नहीं हो सकती। जब ऊर्जा ही इकट्ठी ना हो तो ब्रह्म को कैसे जानोगे? ब्रह्म को जानने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा भी इतनी चाहिए जो कि शरीर में समा न सके, शरीर के बाहर बहने लगे। ब्रह्म को जानना और समझना सब ऊर्जा का खेल है। महात्मा जी आगे कह रहे हैं, जिस प्रकार से ऊर्जा को संरक्षित किए बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, कुछ भी काम छोटा हो या बड़ा या फिर बहुत बड़ा, सभी को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियम की पालना करने से ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। कोई और रास्ता है भी नहीं। यह बात वास्तव में पते की है कि ऊर्जा ही आनंद है, ऊर्जा ही जीवन है। मृत्यु के बाद शरीर में ऊर्जा कहाँ रहती है? निकल जाती है। ऊर्जा की कमी ही दुख है। जब मानव का मन संताप में होता है तो उससे कोई काम नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि उसकी ऊर्जा का नाश हो चुका होता है। इसलिए काम कोई भी करो, ऊर्जा के प्रवाह और ऊर्जा के संरक्षण को बनाए रखना ही जीवन है। ऊर्जा का नष्ट होना ही मृत्यु का दूसरा नाम है। हम सब जानते हैं, सभी उपनिषद, वेद और साथ में सभी सनातन शास्त्रों के अन्य प्रमाण सिद्ध करने का प्रयास करते रहे हैं कि मानव को ऊर्जा की गति को बनाए रखना चाहिए। जल्दबाजी, धैर्य की कमी, अधिक समय तक दुख का अनुभव करना, नकारात्मक विचार को पाले रखना, दूसरे की तुलना में स्वयं को हीन समझना, जीवन में किसी चीज़ की कमी से परेशान रहना, थोड़े थोड़े समय के बाद विचलित होना, मन को स्थिर न रख पाना, ये सभी कारण मनुष्य की ऊर्जा की कमी के हैं। ऊर्जा को बचाने का एक ही नियम है कि ऊर्जा का केवल एकमात्र रूपांतरण ही हो सकता है।
ऊर्जा पैदा नहीं की जा सकती है। जब भी मनुष्य या अन्य किसी जीव का जन्म होता है तो वह ऊर्जा से भरपूर होता है। उसी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने से ऊर्जा स्वयं ही विकास का रूप लेती है और मानव का जीवन उन्नति की ओर अग्रसर होता है। जितने भी मनुष्यों को हम जानते हैं या जिनके बारे में पढ़ते हैं और उनको जो हम महान मान करके उनके विचार पढ़ते हैं, वे सभी के सभी अपनी अपनी ऊर्जा को नष्ट होने से बचाए रखने में सफल हुए हैं। इसीलिए आज वे भले ही संसार में ना हो, उनका नाम और उनकी शिक्षाएं हमारे सामने हैं। उनकी शिक्षाओं को भी हम तभी सीख सकते हैं जब हम ऊर्जावान रहें। हमें ऊर्जावान बनना ही होगा। संसार हमसे यही एक मांग करता है। हमें उन्नत जीवन चाहिए तो हमको ही इस संसार को देना होगा कि हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा है। इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से समझाने की प्रयास किया गया है कि मनुष्य के अपने आप को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखना चाहिए। निराशा एक पल की हो या अधिक लंबे समय की हो, वह केवल और केवल मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा का नाश करती है और यह आंतरिक ऊर्जा ही मनुष्य का जीवन है। यह जितनी स्थिर बनी रहेगी, जितनी विकास की तरफ जाएगी, मानव जीवन उतना ही सफल और उन्नति की तरफ जाएगा। इसलिए इस कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि जब भी ऐसा मौका आए कि निराशा, हताशा, दुख आए, स्वयं से मन को प्रसन्न रख करके उससे अपने मन को वहाँ से दूर करें, सब्र करें, धीरज रखें। धीरज से शक्ति पैदा होती है और धीरे धीरे मानव का जो चरित्र है उसका ऐसा निर्माण होता है कि वह ऊर्जा से भरपूर होता है। यह जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया, यह अंश एक बहुत महान संत का लिखा हुआ था जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने धैर्यपूर्वक इस वीडियो को सुना, पढ़ा और मैं आपको इस वीडियो सुनने और देखने का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।